धर्म, जिसकी शुरुआत तो सृष्टि सृजन के समय ही हो चुकी थी, लेकिन यह पहचान में तब आया जब मानव चेतना का विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता गया, धर्म का प्रारूप भी बदलता गया और आज धर्म का प्रारूप इतना बदल चुका है कि संपूर्ण धरती पर लगभग 200 प्रकार के मत मजहब व पंथ है। क्या ये सभी वास्तव में धर्म है? धर्म का उदय सृष्टि सृजन के लिए हुआ था और सिर्फ मानव ही नहीं, समस्त जीवों के विकास के लिए हुआ था। लेकिन जब धर्म के नाम पर किसी बेजुबान को मारा जाता है, तब सवाल उठता है कि क्या वाकई ये धर्म ही है? इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर आज पूरा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। बड़े बड़े युद्ध धर्म के नाम पर लड़े जा रहे हैं। आलम यह है कि धर्म के आगे मानवता शर्मसार है। धर्म का उद्देश्य तो सृजन था, विश्व कल्याण था, लेकिन अब यह विनाश का कारण बनता जा रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि वास्तविक धर्म क्या है? क्या मानवता को आप बचाना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में धर्म को अच्छे से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि धर्म की शुरुआत कहाँ, क्यों और कैसे हुई। क्या है वास्तविक धर्म? तो चलिए लौटते हैं उस समय में जब धर्म सिर्फ एक भावना था और जब इंसान ने पहली बार देवताओं को महसूस किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा में। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास की तरह नहीं, विज्ञान और अनुभव की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी मानते हैं कि धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि चेतना में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न मंदिर थे, न मूर्तियां, न शास्त्र थे, न ही कोई ग्रंथ, सिर्फ जंगल, डर और एक बेचैन चेतना जो हर बार जब बिजली गरजती तो डर जाती और अपनी सुरक्षा के लिए चमकती बिजली में ही अपने देवता को ढूंढती। वो चेतना हर लहराती अग्नि में देवी को देखती थी और एक छोटी सी आशा जो आकाश की ओर निहारती थी, क्या कोई है जो हमें देख रहा है? अगर आपको ये कंटेंट यूनिक लग रहा है, आपको लग रहा है कि डिकोडिंग धर्मा बाकी चैनलों से कुछ अलग है, तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके रिएक्शन ही हमारी ऊर्जा है। 21वीं सदी की चकाचौंध भरी जिंदगी में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य जंगलों में भटक रहा था, न भाषा थी न धर्म। अचानक बिजली की एक तेज चमक से वह कांप उठा। अग्नि की लपट को देखकर वह झुक गया। जलधाराओं को देख उसके मन में श्रद्धा उपज गई। यही था धर्म का पहला बीज। ऋग्वेद का पहला श्लोक है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्न धातमम, अर्थात मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ का पुरोहित, देवता और यज्ञ को करने वाला है, जो आहुतियां करता है और रत्नों को प्रदान करता है। धर्म विज्ञानियों के अनुसार धर्म की शुरुआत फियर बेस्ड वर्शिप से हुई थी, यानी मनुष्य को जब भय उत्पन्न हुआ तो प्रकृति को शांत करने के लिए उसने पूजा शुरू की। जैसे जैसे अनुभव बढ़े तो उसने देखा कि सूर्य हमें जीवन देता है, चंद्रमा शीतलता देता है और मन को शांति देता है, वायु हमें जीवित रखती है। इसलिए सर्वप्रथम वह इन्हीं शक्तियों की उपासना करने लगा और आगे चलकर वह अपने पूर्वजों की भी उपासना करने लगा। अथर्ववेद में वर्णन है, सूर्यो देवः सविता यथानः प्रजाम पातु पितरंच, अर्थात सूर्य देवता हमारे पितरों और जीवन की रक्षा करें। यह दर्शाता है कि धर्म का प्रारंभ प्रकृति और पूर्वजों की पूजा से हुआ था। इसके बाद हुई वेदों की उत्पत्ति। ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से जो अनुभव किया वही श्रुति बना और इन्हीं श्रुतियों ने जन्म दिया वेदों को। वेदों के नाम तो आप सबको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में थोड़ा सा बता देते हैं। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, जिसमें देवी देवताओं और प्रकृति उपासना के मंत्र हैं। दूसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित मंत्र हैं। तीसरा है सामवेद, जिसमें मंत्रों को लयबद्ध किया गया है, इसका संबंध संगीत से है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें रहस्य और तंत्र है। वेद अपौरुषेय हैं, जो किसी इंसान द्वारा नहीं रचे गए। वेद इतने जटिल थे कि सभी के लिए समझना मुश्किल था, इसलिए ऋषियों ने कथाओं का सहारा लिया और यहीं से शुरुआत हुई पुराणों की। विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण सहित कुल 18 पुराण हैं। इनके अलावा 6 शास्त्र और 108 उपनिषद हैं, जिन्होंने मानव समाज को एक सूत्र में बांधा। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य पालन है। जैसे एक पिता का धर्म है अपने पुत्र का पालन पोषण करना, पढ़ा लिखा कर उसे सभ्य नागरिक बनाना, लेकिन वही पिता यदि अपने पुत्र का सही से पालन पोषण न करे, उसे संघर्ष करने के लिए अकेला छोड़ दे, तो वह पिता अधर्मी कहलाएगा और उसका पुत्र भी अधर्म के रास्ते चलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अग्नि का धर्म है जलाना, उष्मा देना, लेकिन वही अग्नि यदि शीतलता देने लगे तो क्या भोजन बन पाएगा? बड़ी बड़ी आयरन फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी,
संसार के सारे कार्य रुक जाएंगे। धर्म वही है जो सृजन करता है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है, जो प्रकृति के हर एक जीव में समान रूप से विद्यमान है, वही धर्म है। धर्म कभी भी विनाश का कारण नहीं बनता, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो विनाश का कारण है वास्तव में वो धर्म नहीं, अधर्म है। धर्म के नाम पर आज पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी जीव हत्या या हिंसा हो रही है, वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है, जिसका ना तो मानवता से कोई लेना देना है, ना ही ईश्वर से। धर्म कोई संस्था नहीं, कोई किताब नहीं। धर्म वो अनुभव है जो मानव चेतना के साथ साथ विकसित हुआ है। जो केवल देखता है वो भ्रम में रहता है, जो अनुभव करता है वही धर्म को समझता है। यदि आप ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह या मसीह को मानते हैं तो एक बार आत्मावलोकन जरूर करें, क्योंकि धर्म प्रश्न पूछने, समझने और खोज करने की अनुमति देता है, जबकि अधर्म प्रश्न पूछने, समझने और खोज करने से डरता है। कहा भी गया है, झूठ के पाँव नहीं, साच को आँच नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपका प्रिय देवता कौन और क्यों है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी मिस न हो, जिसमें हम जानेंगे क्या सारे देवी देवता केवल प्रतीक हैं या वो सच में कभी धरती पर मौजूद थे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मः।